वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जिस गुरु ने हमें ये उद्घोष दिया है, विजय घोष दिया है, उस साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब समस्त विश्व मना रहा है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की ओर से हम सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्हें अनेक नामों से बुलाया जाता है, बाजां वाले, कलगियां वाले, मौजां वाले, फौजां वाले, तीरां वाले, चक्रां वाले, दशमेश पिता, नीले वाले, सरबंसदानी, धर्म के राखे, जिस भी नाम से उन्हें बुलाएं, उनकी हर नाम उनके ऊपर पूर्ण उतरता है। सही मायने में गुरपुरब मनाना तभी सफल है अगर हम गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें कि गुरु ने हमें क्या सिद्धांत दिया है, क्या सिखाया है। जब हम गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सही मायने में गुरु के सिख हैं। सिख होना किसी धर्म से संबंधित नहीं है या किसी विशेष धर्म में हमारा जन्म हो गया, हमने विशेष प्रकार की वेशभूषा को धारण कर लिया तो हम सिख हो गए। नहीं, सिख वो है जो गुरु के सिद्धांतों का पालन करता है, जो गुरु की दी हुई शिक्षा के ऊपर चलता है, वो सिख है। गुरु सबके सांझे होते हैं, उनका किसी विशेष धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं होता। उनका संबंध मानवता से होता है, मानव कल्याण से होता है। हमें अपने मन की संकीर्ण सीमाओं से बाहर आकर उस दृष्टिकोण से गुरु के जीवन को देखना है और उस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। आज हम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, जो उनका बहुआयामी जीवन है, जो बहुआयामी व्यक्तित्व है और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो लीलाएं की हैं, उसमें से हम उनकी 5 प्रमुख शिक्षाओं पर चिंतन करेंगे, जिन्हें जीवन में उतारकर हम भी अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले दृढ़ संकल्प। व्यक्ति का संकल्प कैसा होना चाहिए और संकल्प की पूर्ति कैसे होती है। दूसरा, वीरता। ये वीरता कोई शारीरिक वीरता नहीं है, ये आत्मा की वीरता। तीसरा, अपने धर्म पर अडिग रहना। आत्मा की उम्र और शरीर की उम्र 2 अलग अलग बातें हैं। जो आत्मा अपनी यात्रा में ऊंचे आयाम पर होती है, उसके जीवन से धर्म झलकता है, सत्य झलकता है। चौथा, गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ में ही निर्वाण को प्राप्त करना। पांचवा, ग्रंथों का अध्ययन करना, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। इन सिद्धांतों को कैसे हम जीवन में उतारकर अपनी प्रगति कर सकते हैं, ये जानते हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी रचना बचित्र नाटक में अपने पूर्व जन्म की कथा लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने धरती पर जन्म लिया क्यों है, उनका जन्म लेने का उद्देश्य क्या था। उसमें गुरु जी ने कहा, अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जह बिद मोहयानो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभत है तहाँ, तहाँ हम अधिक तपस्या साधी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि हेमकुंट पर्वत जहाँ पर है, जहाँ बर्फीली चोटियाँ हैं 7, वहाँ पर मैंने बहुत तपस्या की और उस समय उनका नाम दुष्ट दमन था। और उनकी तपस्या में जब अकाल पुरख, वो परम पुरख प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप, अब समय आ गया है, मातलोक पर जाकर धर्म की स्थापना करो, दुष्टों का विनाश करो और संतों का उद्धार करो।
तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमारा मन नहीं कर रहा था आने का, हमारा चित्त नहीं था, लेकिन जब उस अकाल पुरख ने हमें आदेश दिया तो हमें धरती पर जन्म लिया। इधर गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के माता पिता थे, उन्होंने 26 साल 9 महीने 13 दिन घोर तपस्या की। उनके घर में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पटना की धरती पर अवतार हुआ। जब गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र 9 वर्ष की थी तो उनके पिता को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देना पड़ा। जब गुरु गोविंद सिंह जी को पिता का शीश एक सिख ने ला कर दिया तो गुरु जी ने पूछा कि क्या उस समय वहां पर दिल्ली में कोई और सिख नहीं था? तो पाई जेता, जो गुरु जी के शीश को लेकर गया था, उसने कहा, गुरु जी सिख तो बहुत थे, लेकिन औरंगजेब के डर के कारण कोई भी सामने नहीं आया। तब उस समय 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं ऐसा खालसा बनाऊंगा जो 1.25 लाख से एक लड़ जाएगा। मैं चिड़ियों से बाज तोड़ाऊंगा, मैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मैं ऐसा खालसा पंथ तैयार करूंगा जिससे ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम सिख हो कि नहीं। वो लाखों की भीड़ में खड़ा हुआ पहचाना जाएगा कि ये गुरु का सिख है। वो संकल्प जो 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिया, वो कोई कथनी की बात नहीं थी। 30 वर्ष की आयु होते होते जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जब उन्होंने 5 सिखों के भरे दीवान में सिर मांगे कि मुझे सिर 5 चाहिए, कोई सिख जो मेरा प्यारा है आकर मुझे अपना शीश दे, तो उस दिन 80,000 की संगत में 5 सिख गुरु जी को शीश देने के लिए सामने आए। पाई दयाराम जी, पाई धर्मचंद जी, पाई मोहकम चंद जी, पाई हिम्मत सिंह जी, पाई साहेब चंद जी, उन 5 को गुरु जी ने अमृत तैयार किया, अमृत छकाया। जब गुरु जी ने अमृत तैयार किया और उस अमृत में एक जो लोहे का बर्तन था उसमें जल लेकर और अपने खंडे से उसमें चलाते रहे और उसमें बानी का, जो गुरुओं की बानी थी, उसका पाठ किया, तो जो जल होता है वो जल जो था वो बानी के प्रभाव से अमृत बन गया। उस समय गुरु जी की जो पत्नी थी माता साहेब देवा जी, उन्होंने आकर उसमें पताशे डाले कि गुरु जी कहीं ऐसा ना हो कि इनमें वीरता तो बहुत ज़्यादा आ जाए लेकिन मिठास कम हो जाए। तो वो संतुलन बनाने के लिए उन्होंने वीरता के साथ साथ मिठास का भी संगम किया। और गुरु जी ने जब उन 5 को अमृत छकाया तो उनके आगे फिर स्वयं हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे भी अमृत चाहिए, मुझे भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो। आज से खालसा जो पंथ मैंने तैयार किया है, इनका पिता गुरु गोविंद सिंह है और इनकी माता साहेब देवा है। सभी जाति भेद खत्म कर दिए कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। वो जो दृढ़ संकल्प उस समय गुरुजी ने 9 वर्ष की आयु में लिया था, उससे 30 वर्ष की आयु होते होते वो खालसा पंथ सजा के पूर्ण किया। और जो ये उद्घोष किया था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, तो वो चमकौर में जब जंग हुई और जब औरंगजेब की सेना ने 10 लाख की सेना ने 40 सिखों को चमकौर की गढ़ी में घेर लिया, तो गुरु जी ने वो कथन जो था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं सत्य करके दिखाया। 10 लाख की सेना भी 40 सिखों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सिखों ने धर्म की खातिर, अपनी गुरु की खातिर, अपने सत्य की खातिर अपनी जानें तो कुर्बान कर दी, लेकिन मुगल उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। और जब उस जंग में गुरु जी के दोनों जो बड़े साहबजादे शहीद हो गए गुरु जी की आंखों के सामने, गुरु जी ने ये सिखाया, उनका दृढ़ संकल्प हम देखें कि उन्होंने ये सिखाया कि मृत्यु जो है वो मृत्यु शरीर का अंत कर सकती है, आत्मा का अंत नहीं है। तो गुरु जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हैं। गुरु जी ने ये उद्घोषणा की कि मेरे पुत्र जो हैं वो मृत्यु रूपी वधु को वर्ण करने जा रहे हैं। 10 लाख की फौज का मुकाबला 40 सिखों ने किया, फिर भी वो गुरु जी को पकड़ नहीं पाए। ये गुरु जी का दृढ़ संकल्प था।
गुरु जी ने उद्घोषणा की अपनी बानी में उच्चारण किया, देह शिवा बर मोय एह, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। कोई शंका की बात ही नहीं है। आज भी सेना में इस उद्घोष को किया जाता है, बोले सोनिहाल के जयकारे लगाए जाते हैं। ये वीर रस का संचार करता है। गुरु गोविंद सिंह जी के वो जो दृढ़ संकल्प था वो पूर्ण हुआ। वो सिखों ने उनकी आंखों के सामने पूर्ण करके दिखाया। जब हम कोई संकल्प रखते हैं तो उस संकल्प की दिशा में जब हम प्रयास निरंतर करते रहते हैं, उस संकल्प को जब ऊर्जा मिलती है तो वो संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। सबसे पहले तो हमें संकल्प क्या करना है जीवन में वो पता होना चाहिए, और जब हम एक बार संकल्प कर लेते हैं तो हमें उस संकल्प पर पूरा भरोसा करके उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, तो वो संकल्प अवश्य पूरा होता है। जो असंभव सी दिखने वाली चीज़ है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1.25 लाख से एक सिख कैसे लड़ सकता है, तो गुरु जी ने वो करके दिखाया। तो ये दृढ़ संकल्प कैसे रखना है, कैसे उस संकल्प को पूर्ण करना है, कैसे उस संकल्प को हमें ऊर्जा देनी है, कैसे उसे आत्मिक बल देना है ताकि वो पूर्ण हो, हमें गुरु जी से सीखना है। दूसरा, वीरता का संबंध कोई बाहरी अस्त्र शस्त्रों से या शारीरिक बल से नहीं है। वीरता का संबंध आत्मिक बल से है। गुरु जी ने 14 जंग लड़ी और 14 की 14 जंग जीती। कितना 8-8, 7-7 महीने आनंदपुर को घेर कर लाखों की फौज बैठी रही। अंदर फौज, गुरु जी के पास सेना बहुत कम होती थी, फिर भी विजय गुरु जी की होती थी। एक बार जब पठानों ने गुरु जी को घेर लिया कि गुरु जी के साथ तो बहुत कम सेना है, हम गुरु जी को पकड़ लेंगे, गुरु जी को पकड़कर औरंगजेब के पास ले जाएंगे, औरंगजेब के दरबार में पेश करेंगे। जब उन्होंने गुरु जी को घेर लिया और सिखों ने बताया, गुरु जी हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो गुरु जी ने कहा कि जहां हो वहीं पैर जमा लो, एक स्तंभ की तरह खड़े हो जाओ, अपनी जगह से हिलना नहीं और युद्ध करो। और जब सिखों ने गुरु जी के वचन मानकर युद्ध किया और उनकी विजय हो गई और पठान भागने लग गए, तो कुछ जो सिख थे वो जोश में आकर गुरु जी का वचन भूल गए और वो पठानों के पीछे भाग पड़े। और जब पठानों के पीछे सिख भागे और गुरु जी ने देखा कि इन्होंने तो अपना स्थान छोड़ दिया है, तो गुरु जी अपना घोड़ा लेकर अनंतपुर की तरफ चल पड़े। और जब अनंतपुर की तरफ गुरु जी जा रहे थे और आगे से और पठान फौज आ गई और उन्होंने सिखों को चारों तरफ से घेर लिया, तभी एक सिख को याद आया कि उसने चारों तरफ देखा, गुरु जी कहीं दिखाई नहीं दिए, तो उसे समझ आ गया कि हमने गलती की है, हमने गुरु जी के वचन का पालन नहीं किया। वो सिख घोड़ा दौड़ाते हुए गुरु जी को खोजने चला और जब उसे गुरु जी मिले वापस अनंतपुर जाते हुए, उसने सबकी ओर से क्षमा मांगी कि गुरु जी हमसे भूल हुई है, आप हमें बल दो, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो गुरु जी ने कहा, जहाँ हो वहीं पैर जमा कर खड़े हो जाओ, आपकी जीत होगी। तो सिखों की जीत हुई। गुरु जी ने भी वहाँ से तीर चलाए और जो पठानों के बड़े बड़े सूबेदार थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और गुरु जी ने सिखों को ये उपदेश दिया कि युद्ध में जो जीत होती है वो धर्म की होती है, सत्य की होती है, अकाल पुरख की कृपा से जीत होती है। भई जीत मेरी कृपा काल केरी, ये जीत जो हुई है ये अकाल पुरख की कृपा से हुई है, सत्य की, धर्म की जीत हुई है। ये कोई बाहुबल से, शस्त्रों से या सेना से होने वाली जीत नहीं है। और गुरु जी ने सिखों को कहा कि कभी भी हमें पहले वार नहीं करना है, भागते हुए वैरी को पीछे से नहीं मारना है। हमें जब भी हथियार उठाना है, किसी मजलूम की रक्षा के लिए उठाना है या स्वयं की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तलवार उठानी है। जब और कोई रास्ता ना दिखाई दे, जब न्याय का और कोई रास्ता ना बचे, तब तलवार उठाना उचित है। तो गुरु जी ने वो वीरता का पाठ पढ़ाया।
सेना को अनुशासन सिखाया कि सेना को सेनापति का आदेश मानना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और युद्ध जो है उस नीति का पालन करना चाहिए। गुरुजी ने उन्हें कहा कि मैं कोई राज लेने के लिए, कोई जगह लेने के लिए, किसी पर कब्जा करने के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ। ये जो युद्ध अकाल पुरुष की आज्ञा से धर्म की स्थापना के लिए किए जा रहे हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए किए जा रहे हैं। जहाँ एक और युद्ध हो रहा था तो एक सिख भाई कन्हैया नाम का, जो दुश्मनों को भी रणभूमि में पानी पिलाता था, जब सिखों ने उसकी शिकायत की तो गुरुजी ने उससे पूछा कि आप दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? तो भाई कन्हैया जी ने कहा, गुरुजी मुझे तो कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, मैं तो जिसके भी मुंह में पानी डालता हूँ आप ही दिखाई देते हो, मैं तो हमेशा आप ही के मुंह में पानी डालता हूँ, मुझे तो कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था, जिसे हर किसी में वो ब्रह्म दिखाई देता है, जिसे हर किसी में अपने गुरु का रूप दिखाई देता है। जब गुरु जी ने ये सुना तो भाई कन्हैया जी को गले लगा लिया और कहा कि जहां आप दुश्मनों को पानी पिलाते हो वहां साथ ही साथ ये मलहम और पट्टी भी ले जाओ, उनके जख्मों पर मलहम पट्टी भी कर देना। तो गुरु जी ने ये कहा कि वीरता का अर्थ ये नहीं है कि आप मारते जाओ, वीरता का अर्थ आत्मा की वीरता है। आत्मा के लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। तो वीरता का जो गुरु जी ने हमें उपदेश दिया और साथ ही साथ ये कहा, मानव की जात सबे एके पहचान वो, ध्यान धरो तह को जग में, जह को अमितोज सबे जग छायो। उसका ध्यान धर जो सबके अंदर समाया हुआ है। और ऐसे सिख हुए जिन्होंने युद्ध भूमि में भी उसका प्रदर्शन किया। तो वीरता, दोनों तरह से वीरता, शारीरिक वीरता और आत्मा की वीरता गुरु जी ने सिखाई। तीसरा जो हम शिक्षा है उस पर गौर करते हैं। तीसरी शिक्षा है कि धर्म पर अडिग रहना। एक शरीर की उम्र होती है, एक आत्मा की उम्र होती है, लेकिन जो आत्मा धर्म के मार्ग पर चलती है, शरीर की उम्र चाहे छोटी भी हो, लेकिन आत्मा अपने धर्म पर अडिग रहती है। माता गुजरी जी, जिनकी उम्र लगभग 84 साल की थी, उनके साथ उनके 2 पोते 7 और 9 साल की उम्र के बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी थे। बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उम्र में तो बहुत छोटे थे, लेकिन आत्मा बहुत ऊंचाइयों को छू चुकी थी। आत्मा के स्तर पर वो बहुत ही वृद्ध थे। उन्हें बाबा कहा जाता है। जब उन्हें लालच दिए गए और कहा अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या मुसलमान बन जाने से हमें मृत्यु नहीं आएगी? तो नवाब ने कहा मृत्यु तो आएगी। तो फिर मृत्यु अगर आनी ही है तो धर्म को छोड़कर मृत्यु को क्यों अस्वीकार करना है? हम धर्म के साथ इस मृत्यु को स्वीकार करते हैं। तो 7 और 9 साल की उम्र में उन्होंने वीरता का वो प्रदर्शन किया। वीरता केवल युद्ध करना ही नहीं, आत्मा की वीरता का प्रदर्शन किया कि चाहे कितने भी कष्ट दो, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और जब उनकी भी शहादत हो गई और गुरुजी को इस बात का पता चला, तब गुरुजी ने कहा कि इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। जब माता सुंदरी जी ने आकर पूछा कि मेरे पुत्र कहाँ हैं, तो गुरुजी ने कहा मुझे अपने और ये सारे जो सिख हैं, ये सारे मेरे पुत्र हैं। मैंने इन सारे सिखों के ऊपर अपने 4 पुत्रों का वारना किया है। अब मैं 4 पुत्रों का नहीं, ये लाखों पुत्र मेरे सिख हैं, ये मेरे पुत्र हैं। तो धर्म पर अडिग रहना वो तभी हो सकता है जब हमारी आत्मा बलवान हो। अगर हम डरपोक हैं, हम निर्बल हैं, हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा बलवान होती है, जिनकी आत्मा शक्तिशाली होती है, जिनकी आत्मा उन्नत हो जाती है, उनकी उम्र चाहे छोटी भी हो, वो उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। तो निर्भयता से कैसे जीना है, ये हमें गुरुजी के जीवन से सीखना है। चौथा जो हमें सीखना है वो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही आध्यात्मिक प्रगति करनी है।
गुरु जी ने कहा, रे मन ऐसो कर संन्यासा, बन से सगन सबे कर समझो, मन ही माहे उदासा। कि हे मनुष्य, तुझे घर छोड़कर वन में जाने की जरूरत नहीं है, घर को ही वन समझ। एकांत में बैठ, साधना कर, अपने भीतर जा और गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर। गृहस्थ को छोड़कर संन्यास धारण करके प्रगति होगी, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। हमें संसार और अध्यात्म दोनों में संतुलन बनाकर चलना है। अध्यात्म को छोड़ के संसार में नहीं डूबना है और संसार को छोड़ के अध्यात्म में नहीं एकदम से डूब जाना है। दोनों में संतुलन बनाकर रखना है। गुरु जी ने अपने पिता का बलिदान दिया, अपनी माता का बलिदान दिया, अपने चारों साहिबजादों का बलिदान दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई वैर नहीं था औरंगजेब के साथ। जब उन्होंने जफरनामा, एक फतेह की अपनी एक चिट्ठी लिखी औरंगजेब को, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का जो पुत्र था बहादुर शाह, उसको राज दिलाने में गुरु जी ने उसकी मदद की। गुरु जी ने ये बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए। ये प्रजा जो है वो राजा की संतान है। जिस तरह से एक गृहस्थी अपने परिवार की पालना करता है, इसी तरह से एक राजा को अपने देश की, अपनी प्रजा की पालना करनी चाहिए। सत्य का राज, धर्म का राज, सिद्धांतों के अनुसार राज करना चाहिए, ताकि उस राज में प्रजा सुखी रहे। जिस प्रकार एक गृहस्थी जब अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर साधना करते हुए अपने गृहस्थ को चलाता है और अध्यात्म की उन्नति करता है, इसी प्रकार अगर एक राजा है तो उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और उसे भी अपनी अध्यात्म प्रगति करते हुए धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना चाहिए। ये हमें गुरु जी से सीखना है कि कहीं भी रहें, पहली हमारी जो प्राथमिकता है वो आध्यात्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी आत्मा बलवान होगी तो वर्तमान पल में रहकर हमें क्या निर्णय करना है, हमें क्या करना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। और पांचवा जो हमें सीखना है वो है स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन करना, पानी का पाठ करना, जिससे हमारी आत्मा बलवान हो। उस समय जो पंडित ब्राह्मण लोग थे वो नीची जाति वालों को वेदों में क्या लिखा है वो नहीं बताते थे, उनका अध्ययन नहीं कराते थे। तो गुरु जी ने दसम ग्रंथ की रचना की और सिखों को काशी भेजा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करके आएं, और उन सभी ग्रंथों का फिर पंजाबी भाषा में, हिंदी और संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया, ताकि हर कोई वो जान सके कि आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। और फिर गुरु जी ने कहा कि अब मेरे बाद कोई देह रूप में गुरु नहीं होगा, ये ग्रंथ ही आपका गुरु है। सुख हो, दुख हो, खुशी हो, गमी हो, इस ग्रंथ से, इस गुरु ग्रंथ से आदेश लेना कि अब मुझे आगे मार्ग क्या मिलेगा, अब मेरा आगे मुझे क्या करना है, मेरा मार्गदर्शन करो। तो ये शब्द जो है ये आपका गुरु है, यही आपका मार्गदर्शन करेगा। गुरु जी ने कहा, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। एक आदेश दिया, एक ऑर्डर दिया कि आज के बाद देह रूप में कोई गुरु नहीं होगा, ये शब्द ही आपका गुरु है, यानी सिद्धांत ही आपका गुरु है। शिक्षाओं पर चलना, सिद्धांतों का पालन करना, वही आपका गुरु है, वही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आइए गुरु गोविंद सिंह जी की इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाएं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा।
मैं उसका सेवक हूँ, उस परम पुरख का दास हूँ। ये जगत रूपी तमाशा देखने आया हूँ, उसके आदेश से आया हूँ, और जो जो मुझे कहा गया है करने के लिए मैं वही कर रहा हूँ। मेरा किसी के साथ वैर नहीं है और मैं परमेश्वर नहीं हूँ। जो मुझे परमेश्वर कहेगा वो नरक में जाएगा, मैं केवल उसका दास हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि हमें व्यक्ति के साथ नहीं, सिद्धांतों के साथ जुड़ना है, शब्द के साथ जुड़ना है, शब्द को गुरु बनाना है और उसी गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश झुका के हर समय उससे मार्गदर्शन लेना है। और उसी में 10 गुरुओं की ज्योत है, जो हमें 10 गुरुओं की हम जागती ज्योत गुरु ग्रंथ साहिब को कहते हैं। जो भी मार्गदर्शन लेना चाहता है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी से मार्गदर्शन ले सकता है। तो जो भी गुरु के सिद्धांतों का पालन करता है, जो भी गुरु के मार्ग पर चलता है, वही गुरु का सिख है। तो हम सब गुरु के सिख बने, गुरु के सिद्धांतों पर चले। इसी के साथ हमारा ये गुरपुरब मनाया सफल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय।